This lecture is about the provisions of principles of policy of the state consist on Article 29 to 40. These articles are non-justifiable and to some extent these are constitutional instruments to set out the aims and objects of the state. It means कि ये प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज जो हैं ये वो आर्टिकल्स हैं जिस जो रिलेट करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि आगे फर्दर डिसाइड करते हैं या एम और ऑब्जेक्ट कि स्टेट किस डायरेक्शन में अथॉरिटीज़ किस डायरेक्शन में वर्क करेंगी उन सारी चीज़ों को स्टेट की बेसिस किस ग्राउंड पर वर्क करेंगी उस सारा उसको गाइडलाइन करने के लिए और टू सम एक्सटेंट they intended to be considered as a guiding principles of the policy of the state. It means guiding principle है कि state किस डायरेक्शन में वर्क करेगी किन ग्राउंड्स पर वर्क करेगी उसकी बेसिक्स क्या होंगी उनको किस तरह से प्रोग्राम्स किस तरह कौन से मैनिफेस्टोस के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा वो सारी चीज़ें क्या है इसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी जो स्टेट की बेसिस हैं उनके साथ रिलेट करते हुए बात करता है सो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 29 से दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इट मीन्स द प्रिंसिपल सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नॉन एज प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी and it is the responsibility of each organ and authority of the state and of each person performing function on the behalf of the organ or the authority of the state to act in accordance with those principles in so far as they relate to the functions of the organ and authority. इट मीन्स कि जो भी ये इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए गए हैं डिस्कस किए गए हैं वो तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के तहत रूल्स होंगे और उसके तहत और उसके साथ साथ जो भी अथॉरिटी और ऑर्गन है स्टेट का या जो लोग उसके बिहाफ पर वर्क कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स उन एक्शंस को उन पावर्स को परफॉर्म करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एज ए गाइडलाइन दिया है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर हर साल में एक प्रेसिडेंट जो है इन रिस्पॉन्स ऑफ फेडरेशन हेड ऑफ फेडरेशन होता है और गवर्नर हेड ऑफ प्रोविंस होता है तो वो दोनों एक क्या है एनुअल रिपोर्ट तैयार करेंगे इस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की के तहत और उसको क्या है हर साल एक साल की रिपोर्ट को बाद में क्या है प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर प्रोविंशियल असेंबली में प्रेजेंट करेगा डिस्कशन के लिए और प्रेसिडेंट किस में करेगा नेशनल असेंबली में और इसके साथ साथ कहा कि इट एम्फसाइजेज दैट दीज principles should inform the government's legislative, executive, and judicial functions to ensuring that laws and policies align with the broader goals of justice, welfare, and social progress. It means तीनों organ executive, legislative, and judiciary को direct करेगा या guide करेगा किस चीज़ पर कि इस चीज़ को make sure करेंगे कि जो भी laws and policies बनेंगी वो align होंगी किसके साथ उसका मकसद क्या होगा justice, welfare, and social progress. Article 30 जो relate करता है responsibility with the respect of principles of policy. It means responsibilities of deciding whether any actions of an organ or authority of the state or of a person performing function on the behalf of organ or authority of the state is in accordance with the principles of the policy is that of the organ or authority of the state or of the person concerned. It means कि वो responsibility है वो जो जाहिर बात जिसकी जो टास्क जिसका जो पावर जो उसका फंक्शन होगा उस एक्शन को डायरेक्ट करने का उसको कंटिन्यू करने का या परफॉर्म करने का ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अथॉरिटी और ऑर्गन जो कि स्टेट का वो दायरा उसको दे रहा है तो उसके तहत वो जो भी वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है वो उसके साथ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है उसी के तहत वो उसको साथ साथ उसको रिस्पेक्ट भी करेगा और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है जवाबदेह भी है और जो भी वो स्पेसिफिकली कंसर्न्ड पर्सन होगा स्पेसिफिकली इसका मकसद क्या है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड अलाइन विद द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड फेयरनेस इट मीन्स ये रिलेट करता है उन तमाम चीज़ों को जो स्टेट की बेसिस हैं किसके साथ इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ आर्टिकल 31 है promotion of Islamic way of life. Yes, Article 31 lays down the obligation of state to promote the way of Islamic life. This article is a foundational to Pakistan's identity as an Islamic state. It calls for the establishment of economic, political, or social order in line with the teaching of Islam, based on principles of justice, fairness, morality, as set out in the Quran and Sunnah. It means तमाम के तमाम जो points हैं जो स्टेट में परफॉर्म करने के क्या है इंडिविजुअल्स के अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करने के तो वो तमाम के तमाम क्या होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होंगे इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा और उसके साथ उसने क्या कहा कि इस्टेब्लिश करेगा किस चीज़ को किन किन डायरेक्शन में
फिर वो चाहे इकोनॉमिक स्फीयर हो, पॉलिटिकल हो, सोशल ऑर्डर हो, किसी भी, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमने पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस भी अपनी उसी आइडियोलॉजी पे ली थी, इस्लाम पे ही, जो कि हमारा रिलीजन भी है। तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का इंटरलिंक कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वही हमारा कोड ऑफ लाइफ है, कंडक्ट उसको परफॉर्म करने का। तो इट मीन्स कि हमें क्या है कि अपनी लाइफ में भी जो भी इस्लामिक टच है, इस्लामिक डायरेक्शंस है, इस्लामिक टीचिंग्स हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नह, उनको भी इम्प्लीमेंट करना है, और उसके थ्रू ही हमने क्या है, जस्टिस, फेयरनेस और मोरालिटी को प्रमोट करना है। Article 32, that is related with the promotion of local government institutions. It mandates the promotion of local government institutions and decentralization of power to enhance citizens' participation and self-governance. This article encourages the formation and strengthening of the local bodies that would contribute to effective governance of communities and ensuring that decisions are made at the grassroots level. It means Article 32 जो है फोकस करता है किस चीज़ पर, कि लोकल गवर्नमेंट और लोकल इंस्टीट्यूशंस पर, कि ये बाकायदा किस बेसिस पे होने चाहिए, ग्रास रूट लेवल से होने चाहिए। इससे अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन सिटीजन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि डेमोक्रेसी की ओरिजिनल नॉर्म्स हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल नॉर्म्स हैं कि पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी किसमें, आपकी गवर्नेंस में। तो इट मीन्स वो सेल्फ गवर्नेंस और जो पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन है, इसको भी इन्हांस करेगा। और इससे क्या होगा, लोकल बॉडीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी इफेक्टिव गवर्नेंस कम्युनिटीज की, और डिसीजन मेकिंग जो भी है वो ग्रास रूट लेवल से, मतलब बॉटम से उसको पॉइंट आउट करके उसमें जो भी डिसीजन कह लें, जो भी वर्किंग कह लें, उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हुए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी कौन, अवाम भी, सिटीजन, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो लेजिस्लेशन की जाती है वो भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगी। आर्टिकल 33 बात करता है पैरोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिसेस टू बी डिस्करेज्ड। इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि इवल हैं, सोशल इवल हैं, या ऐसी जो कि स्टेट के लिए डैमेज हैं, किसी के स्ट्रक्चर में, वो चाहे रेसिज्म की बेसिस पे हो, ट्राइबल बेसिस पे हो, सेक्टेरियन बेसिस पे हो, उनको रिड्यूस करना, डिस्करेज करना। इट मीन्स 33 आर्टिकल बात करता है द स्टेट शेल डिस्करेज पैरोकियल, रेशियल, ट्राइबल, सेक्टेरियन और प्रोविंशियल प्रेजुडाइजेस अमंग द सिटीजन्स। इट मीन्स अवाम, लोग, सिटीजन्स, उनके दरमियान कोई भी ऐसा कह लें कि तज़ाद नहीं पैदा किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ, वो उसकी रेसिज्म की बेस हो, ट्राइबल की बेस हो, सेक्टेरियन बेस हो, या किसी पंजाबी, सिंधी, बलोची, केपीके के नाम पर प्रोविंशियल प्रेजुडाइजेस, डिफरेंसेस नहीं रखे जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 34 फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन नेशनल लाइफ। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा रिलीजन है वो ऑन करता है प्रॉपरली विमेन को, ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑन करता है विमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल लाइफ। It means steps shall be taken to ensure full participation of women in all sphere of national life. It means प्रॉपर वे में, वो चाहे वो एजुकेशन पर्सपेक्टिव हो, इकोनॉमिकल फील्ड हो, मेडिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, नेशनल लाइफ हो, नेशनल ग्राउंड्स हो, उन पर औरत को, वीमेन को प्रॉपर पार्टिसिपेशन और इन ऑल स्फेयर ऑफ नेशनल लाइफ में क्या है, पूरी इजाज़त है उसकी, उनकी पार्टिसिपेशन को मेक श्योर किया जाएगा। आर्टिकल 35 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली एक्ट लॉ। The state shall protect the marriage, the family and the mother and the child. It means state इसके साथ साथ प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को आगे फर्दर, किस जो भी आपकी स्टेट का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम बात करते हैं अपनी यहाँ पर, हम अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो क्या है, हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली बेस्ड कम्युनिटी है। तो हम उसी चीज़ को उसने कहा कि स्टेट स्ट्रक्चर को, इस कम्युनिटी को, इस एक डायरेक्शन को प्रमोट भी करेगी और प्रोटेक्ट भी करेगी, किसको, मैरिज, फैमिली, मदर एंड चाइल्ड, उनके वो राइट्स। आगे आगे फर्दर देखें जाएंगे, आप देखेंगे मैरिज एक्ट भी है, फैमिली भी है, मदर एंड चाइल्ड, उनमें सारे क्या है, उन सारी चीज़ों को स्टेट प्रॉपर्ली क्या है, सिक्योर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो फ्रॉम द साइड ऑफ सोसाइटी है, या किसी भी ऐसी चीज़ों की तरफ से हो, तो उसको डिस्करेज करेगी। और स्टेट शुड आल्सो प्रोवाइड फुल सपोर्ट फॉर द एजुकेशन, हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द फैमिली यूनिट। इट मीन्स स्टेट क्या है, प्रमोट करेगी इन सब चीज़ों को, जो कि उनकी स्टेट मतलब पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए होगी। आर्टिकल नंबर 36 बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। ऑटोमेटिकली सी बात है, हमारा जो पाकिस्तान का फ्लैग है वही रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक पोर्शन फॉर द माइनॉरिटीज़, और माइनर कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, ज्यूइश हैं, ये मल्टीपल जो हमारे पास माइनॉरिटीज़ में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन को, उनकी एग्जिस्टेंस को। तो स्टेट शैल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग देयर
ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विस। डायरेक्टली स्टेट क्या है, उसने कहा कि सेफगार्ड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी उनके जो लेजिटिमेट कानूनी राइट्स हैं, उनकी जो कानूनी इख्तियारात हैं, जो कि उनको एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट और उनके इंटरेस्ट जो कि उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनकी फैसिलिटेशंस हैं, उनको भी सेफगार्ड भी करेगी और उनके साथ-साथ उनको प्रॉपर पार्टिसिपेशन देगी। माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर सीट्स होती हैं आपकी नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। इवन तो आपके जो भी कोटा स्ट्रक्चर भी चलता है, उसमें भी किसी न किसी हर अदारों में क्या है, एक स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेशन दी जाती है ऑफिशियल ग्राउंड्स पर आपकी माइनॉरिटीज़ को। वो सिख हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं, तो उनको पार्टिसिपेशन दी जाती है ऑन द फेडरेशन लेवल एंड द प्रोविंशियल सर्विसेज। Article 37, that is based on promotion of social justice and eradication of social evils. It means one of the most important provision regarding social justice. It laid down that the state must strive for a social justice aiming to eliminate poverty, illiteracy, and exploitation. The state must ensure that all citizens have access to education, employment, or healthcare. Additionally, state must work toward द एडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, और जो कि सोसाइटी में बैड ट्रेडिशंस की तरफ लेके जाया जा रहा है, डायरेक्शंस की तरफ लेके जाया जा रहा है, उनको रिमूव करना और उनके साथ साथ क्या है, प्रमोट करना, सेफ गार्ड करना अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को। जैसे मतलब चाइल्ड लेबर को है, उसको रिड्यूस करना, अनटचेबिलिटी को, जो एक स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर बन चुका है, एक्सप्लॉयट करते हैं वर्कर्स को, या हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी ऐसी डायरेक्शंस जो कि सोशली इवल कंसिडर की जाती हैं, उन तमाम चीज़ों को एरेडिकेट करना। और ऑटोमेटिक सी बात है, स्टेट क्या है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगी, तो उसके साथ साथ उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा, सोसाइटी को, नॉर्म्स को, इन सारी चीज़ों को। इसके साथ साथ इनएक्सपेंसिव जस्टिस, इट मीन्स अवाम के लिए जस्टिस है, उसकी बात क्या है, इनएक्सपेंसिव, कि हर किसी के इख्तियार में हो। अगर किसी, चाहे वो एक गरीब इंसान है कोई या लोअर लेवल से है, तो उसको भी उसका हक, उसका राइट कानून के साथ मुताबिक उसको उतना ही क्या कहते हैं कि प्रोवाइड किया जाएगा जस्टिस, जैसे अपर क्लास के किसी पर्सन को। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि किसी भी ऐसे ग्राउंड, कि कोई भी ऐसी जैसा विमेन और चिल्ड्रन के लिए जो जो जगहें या जो कुछ ऐसे वर्क हैं जो उनके लिए अनह्यूमन है, उसमें उन जगहों पर उनको वर्क करने की क्या है कि ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी उनके साथ, ना ही उनके अगेंस्ट कोई ऐसी कोई चीज़ें क्रिएट की जाएंगी जहाँ पर या किसी ऑफिशियल वर्क है विमेन के लिए, वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट का की बात करते हैं। और उसके बाद साथ साथ फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर द वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स प्रॉपर, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप सोशल सोसाइटी की बात करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो सोसाइटी में एग्जिस्टेंस, जेंडर बात करते हैं तो हमारे मेल फीमेल चिल्ड्रन, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम की तमाम लोगों को ऐड ऑन करके कहते हैं कि इन चीज़ों को मेजर फोकस, मेजर क्या है, कंसिडर किया जाएगा। आर्टिकल 38, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। Yes, it requires that state to ensure the social and economic well-being of the citizens. This includes steps to reduce poverty, unemployment, and social inequality. It also calls for providing access to basic services as healthcare, education, housing for all citizens, especially for the advantaged. The state is expected to take proactive measures to improve the living condition of people and with particular focus on marginalized groups. It means state क्या है, प्रमोट करेगी किसकी, सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों के लिए तमाम की तमाम सहूलियात, फैसिलिटेशंस उनको देना, किन बेसिस पर वो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की है, इक्वालिटी बेस की है, या पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की है, तो उनका सारा टास्क बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ केयर और एजुकेशन इज द ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और इसके साथ साथ वो एक और चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि जो तमाम सोशल वेलबींग है, इकोनॉमिक वेलबींग है, ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए है, तो उसमें किसी भी किस्म की डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और द कास्ट और ट्रेड और रेस, इन बेसिस पर नहीं होगा, तमाम के तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, वो तमाम के तमाम, इवन दो सोशल सिक्योरिटी बाय कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस और बाय अदर मीन्स, इन सारी चीज़ों को कहते हैं एड ऑन किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द well-being of population or the citizen of the state. Article 39 बात करता है participation of the people in armed forces. Yes, the state shall enable people from all part of Pakistan to participate in the armed forces of Pakistan. It means every person, every individual has a right and has a opportunity
to participate in the armed forces of Pakistan. There is no restriction from the side of armed forces or the security forces कि आप जिस सिंधी हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप पंजाबी हैं तो आपको आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तमाम के तमाम लोग जो कि पब्लिक ऑफ स्टेट है, जो सिटीजन ऑफ द स्टेट है, नेशन ऑफ द पाकिस्तान है, उनको इक्वली क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट इन आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 40 बात करता है स्ट्रेंथनिंग bond with the Muslim world and promoting international peace. It means as a Muslim country, हमारा जो प्राइमरी टास्क होना चाहिए टू मेंटेन इट्स रिलेशन विद अदर मुस्लिम कंट्रीज, कि हमें अपने रिलेशंस मुस्लिम कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग करने हैं। मुस्लिम ब्लॉक, मुस्लिम कंट्रीज का एक कह लें एसोसिएशन, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि एक यूनिटी की बेस पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जो कि रिटेलिएट करेगा इन टर्म और इन कंडीशन कि अगर किसी भी ऐसी किस्म की कोई ऐसी कह लें कि कोई वॉर होती है, कोई ऐसा इशू सामने आता है जो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए डैमेज है, मुस्लिम के लिए डैमेज है, तो वो तमाम के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी डायरेक्टली रिटेलिएट करे टुवर्ड देयर ऑन एनिमी। तो और उसके साथ साथ प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस, कि हम अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत, अपनी कॉपरेशन है इसके तहत हम दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पर क्या है दिखा सकें कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं, हम एक पीसफुल जेस्चर अपनी तरफ से दें जो कि प्रमोट करेगा यूनिटी कह लें, कॉपरेशन कह लें, और इससे क्या होगा, स्टेट्स बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ क्या है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के तहत एग्रीमेंट्स, ट्रेड ऐसे स्ट्रक्चर्स में आ सकती हैं। तो अगर इसकी बात करें तो द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन फ्रेटर्नल relations among Muslim countries based on the Islamic unity, support the common interests of the people of Asia, Africa, and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relation among all nations, and encourage the settlement of international dispute by peaceful means. वही बात हमें अपनी कॉन्टिनेंट में और अपने कॉन्टिनेंट से बाहर भी रिलेशंस मेंटेन करना, मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करना और प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और गुडविल की तरफ लेके जाना अपने रिलेशंस को अमंग अदर नेशंस, इनकरेज करना इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिस्प्यूट्स है उनको पीसफुली क्या है उनको कह लें कि सेटलमेंट की तरफ लेके जाना, उनको रिड्यूस करना, उनको एलिमिनेट करना, ये प्राइमरी टास्क है क्या है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी बात हम करते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच।